आप एक बात बताइए, चलो कट इस बोलना पर चाहो। नहीं, इस पर बोलिएगा कि अमित शाह जी ने जो कहा है तो सही कहा है कि गलत कहा है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। बहुत गलत कहा है और इस गलत बात कहा का है, हम खंडन करते हैं। निंदनीय है ये शब्द, और ऐसा अगर होता है, हाँ, ठीक है ना, इसको अगर माफी नहीं मांगते हैं हाँ। अमित शाह जी जो गृह विरोध मंत्री और जी जोर से हमारे, होगा। उसका विरोध करेंगे हम। 85% और इसके लिए विरोध करेगा, हमको रोडों पर आना पड़ेगा, तो हम रोडों पर भी आएंगे और इसका जन समर्थन लेकर के फुल विरोध करेंगे। और आने पूरी वाले तरीके से चुनाव में आने वाले इसका समय पर निर्णय जनता इसका अपनी आने वाले समय पर इसका जो परिणाम है वो खुद देखने को मिलेगा। दिखाई पड़ जाएगा। चलिए, सबसे पहले अपना नाम बताइए। एडवोकेट धीरेन्द्र सिंह गौतम और मीडिया प्रभारी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कांसीराम। जी सर, आपका नाम जानेंगे। देवेंद्र कुमार, नगर अध्यक्ष भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांसीराम, घाटमपुर नगर से। अच्छा, तो मैं ये आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आप बाबा साहब को मानने वाले हैं या फिर और किसी को मानते हैं? बाबा साहब को मानने वाले हैं और अपने भारत देश में सबसे ज़्यादा जो अपनी संख्या है, सबसे ज़्यादा बाबा साहब को मानने वाले ही लोग हैं। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी अमित शाह ने जो तो सदन में कुछ ऐसी बात की है जिससे कि हमारा जो आपका जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, इनको कैसा लग रहा है? और हमें तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ा आवेश टाइप लग रहा है। तो इसमें इनको क्या गुस्सा करना चाहिए? क्या बात है? इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? अमित शाह ने जो शब्द और अपने विचार रखे हैं संसद में, तो वो शब्द और बहुत निंदनीय और घोर मतलब हैं। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। और दूसरी बात कहना ये चाह रहे हैं, संविधान के बारे में यह तो उनको पूरी तरह से जानकारी नहीं है, और जानकारी है तो उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं, तो उन्होंने किस ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, आपको पता है? उन्होंने कहा है जय भीम, या डॉक्टर BR अम्बेडकर को क्या आप लोग भगवान मानते हो, या जय भीम करने वाले लोग क्या मतलब स्वर्ग में जाएंगे? स्वर्ग और नर्क कुछ नहीं है। नहीं, कैसे नहीं है स्वर्ग नर्क? नहीं है आप स्वर्ग और नर्क। मरने के बाद में आप कहाँ जाओगे? स्वर्ग नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाना है, बॉडी यहीं रहेगी। ये तन जो है ना, ये सिर्फ दिखावा है। तन यहीं पड़ा रहेगा, आत्मा खत्म निकल जाएगी। नहीं, अगर उन्होंने कहा है कि जो बाबा साहब लोग करते रहते हैं, अम्बेडकर हाँ, अम्बेडकर बाबा साहब जो कहते हैं, जी। अगर इतना स्मरण करते अगर भगवान का, तो वो 7 जन्मों तक, हाँ, मतलब 7 पीढ़ियों तक का उनका वो स्वर्ग में चले जाता, उनका मोक्ष हो जाता। तो आज तक किसी का मोक्ष हुआ है? कोई स्वर्ग गया है? हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं 7 पीढ़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ। 1947 से जब से संविधान लागू हुआ है, हाँ। उन्हीं के बनाए हुए, बाबा साहब के ही बनाए हुए संविधान को ये भारत देश मान रहा है। और अगर संविधान ना होता तो ये SC ST OBC कहाँ होता? ये पहले की आप स्थिति देख लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है ऐसा। नहीं, ऐसा इसकी उद्देश्य का आप पढ़िए एक बार। क्या है उद्देश्य का? क्या है उद्देश्य का हम पढ़िए ना। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा। मैं तो उपासना के लिए तुम्हारा संविधान कहता रहा है। नहीं, उपासना की स्वतंत्रता, उपासना एक चीज अलग, उपासना की स्वतंत्रता। हाँ, तो वो जबरदस्ती नहीं आपके ऊपर थोपा जा रहा है कि नहीं स्वर्ग, आप गलत करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, या गलत नहीं करोगे तो नर्क में जाओगे, ये सब नहीं कहा जा रहा है। हाँ। स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा के अवसर, समानता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। नहीं, तो आप रुकिए जरा। समानता, हाँ। ये आप बताइए, आपको क्या आप हिंदू धर्म नहीं मानते हैं क्या? नहीं, हिंदू धर्म कोई है नहीं, ये तो हिंदू धर्म गाली है। अरे नहीं भाई, गाली कौन कहता है? गाली अरे है। गाली क्या है? है? अरे नहीं, हम नहीं देखिए, मानते। नहीं, इस बात पर टीका टिप्पणी मत करिएगा। अगर ऐसा टीका टिप्पणी करते हैं, आपको जेल हो जाएगी। नहीं, जेल होने के लिए हम नहीं, थोड़ी ना डरते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में समानता है और भाईचारा है, और हमारा सब जो हिंदू धर्म जो तो सबको प्रेम से रहना सिखाता है। और संविधान, देखिए, ऐसे हिंदू धर्म कोई संविधान से बाहर थोड़ी ना है। अगर उन्होंने कहा, अमित शाह ने कहा है कि अम्बेडकर करते हो, है, तो क्या गलत कह दिया है? बहुत सही कहा है उन्होंने। क्यों अम्बेडकर करते हो यार? भक्ति करो, मोक्ष प्राप्त करो। और अम्बेडकर बोलने से, अम्बेडकर करने कोई भक्ति में मोक्ष हो जाएगा क्या आपका? जितने लोग संविधान को मानने वाले हैं वो पाखंडवाद
और ये चीजें नहीं मानते हैं वो लोग ना, नहीं पाखंडवाद मानते ही नहीं है, देवी देवताओं के प्रति कोई विश्वास श्रद्धा नहीं रखते। नहीं तो इसमें देवी देवता की बात थोड़ी ना है। नहीं तो आपने फिर भक्ति की आपने क्यों स्वर्ग बात, नरक स्वर्ग और की है नरक ना, की बात स्वर्ग नरक की बात की है ना। हाँ, हाँ। स्वर्ग नरक कहाँ पर है? संविधान में स्वर्ग नरक है? अरे भाई स्वर्ग नरक का मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं है कहीं, तो हम स्वर्ग नरक क्यों माने? क्यों माने आप ये बताइए? जब हमारे संविधान, हमारा मूल जो ग्रंथ है वो संविधान है, भारतीय राष्ट्रीय संविधान, जिसको जो विश्व के सबसे ज्यादा संविधान में जो भी देश के संविधान है उनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय संविधान हमारा राष्ट्रीय भारतीय संविधान है। अरे और उसमें आप उसके कॉन्सेप्ट में आप निकाल रहे हैं ये खामियां निकाल रहे हैं, ये इस तरीके का भाषण दे रहे हैं संसद के अंदर जो भाषण दे रहे हैं ना, उसके खिलाफ ये सब निंदनीय है और बहुत ज्यादा आपराधिक प्रवृत्तियां हैं। मैं तो ऐसा भी कहूंगा, संविधान के प्रति संविधान संविधान से हट करके कुछ भी काम होता है तो वो आपराधिक है। संविधान से नहीं, उन्होंने एक मतलब उन्होंने एक सीख दिया है, उन्होंने एक सलाह दिया है कि अम्बेडकर बाबा साहब लोग शोर मचाते हो। अच्छा क्यों शोर मचाते हो? अगर इतना भगवान का भजन करो तो तुमको कुछ कल्याण होगा। उनको इस अम्बेडकर से क्यों जलन होती है? किसको? अरे जलन नहीं होती है, मैं भगवान मानना है, आप मानिए। अरे भाई वो सबसे बड़े हैं। किसी ने मना तो नहीं किया है ना, स्वतंत्रता दी गई है हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी होने के कारण हर व्यक्ति को अपने धर्म और अपने किसी भी चीज पे आस्था उपासना रखने की पूर्ण आजादी है। परंतु अगर हम किसी चीज को किसी व्यक्ति पे किसी चीज पर मान लीजिए, किसी भी व्यक्ति पर मैं अपनी श्रद्धा रखना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए आप आलोचक कैसे हो सकते हैं? क्यों आलोचना आपने क्यों किया? इसी वजह से उनसे बराबर विरोध हो रहा है। नहीं अकेला मैं नहीं हूँ। आप देखिए देश में आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलन जीवी लोग हैं। अरे तो आंदोलन जीवी तो हम भी हैं, हम उनसे अलग थोड़ी ना है। वाले ही लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं, और आंदोलन जीवी लोग ही संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो उन्होंने संविधान के विरोध नहीं किया भाई। अगर एक बड़प्पन उन्होंने रखा है, वो सयाने हैं, उन्होंने अगर आपको रास्ता बता दिया, उन्होंने अगर ये किया है, ये जो धरना प्रदर्शन किया है संविधान के लिए, तो ये कौन सा अपराध हो गया भाई? नहीं तो ये कौन सा अपराध हो गया? आप बताइए। आपने जो हमसे कहा कि उन्होंने कौन सा संविधान का अपमान कर दिया, तो हमने ये जो किया धरना प्रदर्शन किया, ये जो किया है अपने संविधान के बचाने के लिए, तो हमने कौन सा किसी के संविधान के लिए कोई गलत काम कर दिया? बताइए। नहीं, आपने गलत काम नहीं कर दिया। पहले मेरी बात को समझिए। देखिए वो अमित शाह जी हैं, वो गृह मंत्री हैं। अरे तो मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, पूरा सम्मान करता हूँ। वो सरकार चला रहे हैं, हम सरकार चला रहे हैं, अगर देश को चला रहे हैं, कोई बात नहीं उससे। हमारी वो विषय एक अलग चीज है और ये विषय एक अलग चीज है। जहाँ पर बात आती है कि जरा सी कहीं कोई बात हो जाती है, लोग आस्था चिल्लाते हैं, ठीक है ना, उनकी बात तुरंत। मैं किसी मंदिर और मस्जिद की बुराई नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं जिसको जिस जगह से आस्था है वो आप आस्था रखे। जिसको स्वर्ग जाना है वो स्वर्ग जाए, जिसको नर्क जाना है वो नर्क जाए। नहीं तो अरे बुजुर्ग है, उन्होंने कुछ भक्ति किया होगा। अरे जिसने किया हो तो वो जाने ना यार। मैंने एक बात बताइए, मैंने इंटर का एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया। नहीं अभी नहीं क्वालिफाई किया। पहले इंटर करेंगे और फिर बाद में क्या करेंगे? पहले 12 पढ़ेंगे फिर इंटर पास करेंगे। पहले 12 पढ़ेंगे फिर बाद में इंटर करेंगे। तो सुनिए मेरी बात सुनिए। अब मैं आपको ये बताऊं कि जब मैंने इंटर का एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया है, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट कैसे पता हो जाएगा कि मैंने इंटर का एग्जाम किस तरह का होता है, ये पेपर किस तरह का होता है, ये बताइए आप। अरे तो भैया देखो वो सरकार है, वो सरकार चला रहे हैं। सरकार कुछ नहीं है। अभी कोरोना काल में सुनिए पहले कोरोना काल में आ गए, क्या बात करते हैं आप? सरकार है तो ये मतलब थोड़ी ना होता है कि एक आर्ट वाला व्यक्ति MA वाले से पंगा लेगा। भाई पंगा नहीं तो उस बार जो है तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कोरोना गो, कोरोना गो तो चला गया, कोरोना चला गया, ताली बजा चला गया, तो सब लोग चला गया, हम ये ताली बजाई कि नहीं बजाई? ताली बजाई कि नहीं बजाई? तो सब लोग पूरा देश ने बजाया ताली। अब इसके बाद हमने तो भाई नहीं बजाई, अगर हमने नहीं बजाई, बात नहीं समझते हो पहले, हमने नहीं बजाई। नहीं अगर उन्होंने कह दिया कि यार अम्बेडकर करते रहते हो, इतने भगवान ले लेते तो 17 बार आपका मोक्ष हो जाता, आपको स्वर्ग मिल जाता।
तो यार एक बार करके तो देखो, एक बार 24 भगवान घंटे। का नाम लेकर के देखो एक बार। भगवान के बारे में कोई आस्था ही नहीं रखते तो भगवान को हम क्यों जानते माने? ही नहीं, हम सही बात स्वर्ग नरक है आपको। जाना नहीं चाहते हैं। जानते ही नहीं है, सब बात जानते ही आपको नहीं। बताए नहीं तो दो। मरने के बाद में कहाँ जाना चाहते हो? मरने के मरने बाद के में बाद कहीं में नहीं जाना यही चाहता। पड़ा रहेगा। मरने के बाद में कोई कहीं नहीं जाना कोई है। ये हमें बता दे हाँ। कि कोई स्वर्ग गया है और कौन नरक गया है। कौन अच्छा, तो नरक आप गया? इसका जिंदा जाता नहीं, मरा बताता नहीं, इसका कॉन्सेप्ट आप हमको मत समझाइए। हाँ। क्योंकि जिंदा जाता नहीं है और मरा बताता नहीं है। इसका जो मूल जो इसका सिद्धांत है वो कोई ला करके हमें प्रस्तुत करे। अच्छा। फिर मैं उसको बताता हूँ कि अच्छा, कौन जा रहा है, आप ये कौन बात स्वर्ग जा बताइए, रहा है जीना, और कौन नरक जा रहा है। पहनना, और ये चलना, सब फिरना, सब संसद के अंदर संविधान बातें से जो हो रही है, सिखाया इसके लिए मैं नतमस्तक होकर हाँ। माफी मांगूंगा। किस बात के लिए मांगे आप? इसलिए क्योंकि स्वर्ग और नरक का जो व्यवहार दिया जा रहा जो है। हमें बताया जा रहा है और ये वास्तव में है, इसका अच्छा प्रूफ। एक बार बताओ, आप कितने पढ़े हो? अरे हम कुछ नहीं पढ़े हैं, हाँ। परंतु इतना हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप? कुछ नहीं जानते हैं यार, केवल बस ये उल्टा सीधा जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। क्या आप यार, जानना नहीं, चाहते हैं? हम ये जानना क्या चाहते जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि अगर अमित शाह जी ने अगर ये कहा है कि बाबा साहब करते रहते हो, हाँ कभी इतने बार अगर अरे तो भगवान क्यों का कहा, नाम ले क्यों लेते कहा, हैं, क्यों हाँ, कहा? फिर वही बात आ गई आपकी। नहीं तो- फिर अरे जब हम फिर वही बात आप उद्देशिका में लिखा हुआ है। साफ शब्दों में देख तो लो। आप क्या देश- करेंगे अब ये बताइए? अरे हम क्या आप करेंगे? क्या करना चाहते हैं? हाँ अभी अमित शाह अभी 27 में चुनाव लगा है, हाँ इन्होंने जो बोला है हाँ। उसका इसका निष्पक्ष जवाब ना निर्णय जनता अच्छे से खुद दिया करेगी। जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने गलत कहा है कि सही कहा? मेरे लिए तो बहुत सही कहा है उन्होंने यार। उन्होंने अगर तो- हम तो कहते भैया पूरा संसार पूरा जो उनके- पूरा भारत देश यार भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, जो तो उन्होंने उनके- अगर ज्ञान दे दिया है जो तो आप उनके- लोगों को मान लेना चाहिए। जो उनके पक्ष के लोग हैं उनको सही लगा है, जो उनके पक्ष के लोग नहीं हैं उनको सही नहीं लगा। नहीं तो ये इसमें ये आपको पता है कौन उनका पक्ष है और इनका पक्ष है? क्या अरे, बात है करते ना, है हैं? ना, जो देवी देवता विचारों से आस्था रखता है तो वो तो कहेगा कि विचारों हाँ, से- सही है, विचारों से लड़का गणना स्वर्ग होती है में ना जाना उसकी। चाहिए। हाँ। विचारों से गणना होती है उसकी। नहीं नहीं तो आप इस बात की आपको खंडन नहीं करना चाहिए यार, कौन सी क्योंकि बात? ये मोक्ष की बात है, मामला है भाई। मोक्ष- भाई आप मोक्ष नहीं जब- पाना चाहते हैं जब क्या? हम- नरकों में जाना चाहते हैं क्या? नरक और स्वर्ग मोक्ष और ये सब जब नहीं मानते हैं, किसी पर हम कोई आस्था नहीं रखते हैं तो हम क्यों उनकी बात नहीं तो करें? फिर आपको भारत में रहने का यार फिर मतलब कोई मतलब ही नहीं रहा है। भारत में रहने का हाँ भारत संविधान में आप तो बता दीजिए बपौती है। जो ये किसी भी तर्क पर हाँ अपराध घोषित कर दिया गया हो, हाँ। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, भारत से बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। अरे सुनिए पहले मेरी बात। बताइए, आप बताइए। उन्होंने ये कहा कि अम्बेडकर करते रहते हो। अगर एक बार जितने बार अम्बेडकर करते हो कर वो करके, इतने कर बार करके, कर यार करके। पूरी बात भी नहीं कर करेंगे तो करके मर गए, हाँ। कर करके मर गए, उनको आज तक तो मिला नहीं। ठीक है, तो ये जो संसद तक जाने के रास्ते हैं जो हाँ। इनको बंद करने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है ना, इसको आप फॉलो करने कर दीजिए बंद। अरे सुनिए पहले मेरी ठीक है बात। ना? अच्छा आप ये आगे बताइए- आने नहीं। वाली पीढ़ी को हाँ शिक्षित होकर के आगे बढ़ने दीजिए, हाँ। जिससे देश का विकास होगा। ठीक है ना? हाँ। ये धर्मांतरता की बातें ये सब संसद के अंदर हो रही हैं और आप इसको सही बता रहे हैं। नहीं ये बताइए, देखिए हम जिस देश में रह रहे हैं और जिस हाँ, देश तो में रह रहे जिस हैं, देश में रह रहे यार, हैं, हम उस भाषा को बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ, ये तो बताइए ना। हमारी भाषा बोलने संविधान है ना। तुम्हारे बोलने का, सुनने का, चलने का, बैठने का किसने मना कर रखा है? यही तो संविधान में दर्ज अरे है। तो भाई वही तो कह रहे हैं, हमारा जब सरकार है जो देश चलाने वाले तो स्वर्ग लोग और हैं नरक की वो बात हमें कहाँ से रास्ता आ गई? बताएंगे और उनसे तो हमको लाभ मिल रहा है यार, वही तो हमको राशन दे रहे हैं। अरे बताइए जनता क्या खाएगी यार? राशन हाँ? दे रहे हैं, वो तो 80 करोड़ को राशन दे रहे नहीं हैं। बताइए। राशन कौन दे रहा है? राशन कौन दे रहा है? राशन कौन दे रहा अरे है? सुनिए, राशन कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। राशन कौन दे रहा अरे है? सरकार दे रही है भैया। कौन सरकार दे रही अरे सुनिए तो है? सरकार अपने घर में राशन बना रही है। किसानों का माल किसानों को दिया जा रहा 8 रुपए में खरीद करके 28,000 में बेचा जा रहा है, उन्हीं को वापस करके। ये आप बता रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए, ये बताइए, एक मिनट, आप बता रहे हैं। वीडियो लंबा हो रहा है। आप एक बात बताइए, चलो कट इस बोलना पर चाहोगे? नहीं, नहीं, रुक जाओ। इस पर बोलिएगा, इस पर बोलिएगा कि अमित शाह जी ने जो कहा है तो सही कहा है कि गलत कहा है? हम आपसे ये जानना चाहते हैं। बहुत गलत कहा है बहुत और इस गलत बात कहा का है, हम निंद- खंडन करते हैं। निंदनीय है ये शब्द, और ऐसा अगर होता है, हाँ, ठीक है ना, इसको अगर माफी नहीं मांगते हैं हाँ। अमित शाह जी जो गृह विरोध मंत्री जी और हैं जोर से हमारे, होगा। उसका विरोध करेंगे हम। 50% और इसके इतना लिए जोर करेगा, हमको रोडों पर आना पड़ेगा, तो हम रोडों पर भी आएंगे और इसका जन समर्थन लेकर के फुल विरोध करेंगे। और आने पूरी वाले तरीके से चुनाव में आने वाले समय पर जनता इसका अपनी आने वाले समय पर इसका
इसका जो परिणाम है वो खुद देखने को मिलेगा। दिखाई पड़ जाएगा आपको। बस चलिए मेरे हमने प्यारे ये शब्द साथियों, बोले। आप लोगों ने हमारे धीरेन्द्र बाबू और ये हमारे देवेंद्र बाबू की विचार सुने। इसका मतलब ये लोग अम्बेडकर साहब को मानने वाले हैं, और जितने भी बाबा साहब भीमराव को जो मानने वाले लोग हैं उनको ये बात बहुत बुरी लग रही है। और इनके कहने के हिसाब से ये मालूम होता है कि अगर अमित शाह जी ने इस बात को वापस नहीं लिया और गलती नहीं मानी तो हम रोडों पर उतर करके इसका विरोध करेंगे। साथियों, ये वीडियो कैसा रहा? जब ये संविधान लागू हुआ था तो बाबा साहब ने कहा था संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। तो संविधान अच्छा साबित नहीं और होगा। और संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो और लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो उतना ही उम्दा और अच्छा संविधान साबित होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।